नमस्कार मित्रों, स्वागत है सभी का। आज हम बात करेंगे एफआईआर और जीरो एफआईआर। प्रत्येक व्यक्ति एफआईआर के बारे में सभी लोग जानते हैं, लेकिन जो लोग यह नहीं जानते हैं कि जीरो एफआईआर क्या होता है, तो उनके लिए बेहद जरूरी है ये जानना कि जीरो एफआईआर होती क्या है। क्योंकि किसी भी प्रकार की घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, लेकिन अगर कहीं पे भी हो सकती है दूसरी चीज। ऐसी स्थिति में अगर हमारे पास एक एप्रोप्रिएट इंफॉर्मेशन है, तो हम उसके संदर्भ में एक अच्छा रिस्पॉन्स या कार्रवाई कर सकते हैं, या हमारी जानकारी मतलब हमारे पास होने अगर होती है अच्छी जानकारी जो कि हमारी मदद कर सकती है, उसके लिए मतलब जीरो एफआईआर की जानकारी हमारे पास होना भी बेहद जरूरी है। इसीलिए हम बात करेंगे एफआईआर की और जीरो एफआईआर की। एफआईआर जो सामान्य प्रोसेस से होती है, कोई अपराध होता है और उसके विरोध में हम थाने में जाके सामान्य प्रोसेस जो होता है, जो संबंधित थाना हमारा लगता है, वहां पे हम एफआईआर को दर्ज करा देते हैं। इसकी फुल फॉर्म फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट यानी प्रथम प्राथमिकी जो रपट होती है वो होती है। ठीक है, एफआईआर। आज बात करेंगे जीरो एफआईआर की। तो ये होता क्या है, तो हमें इससे पहले जानने से पहले कि भाई जीरो एफआईआर है क्या, इससे पहले हमें ऑफेंस को देखना होगा, यानी अपराध कितने प्रकार के होते हैं उनको जानना होगा। ठीक है, अपराध सामान्यतः यानी ऑफेंस जो होता है वो दो प्रकार का होता है। एक तो होता है कॉन्जिनेबल अपराध, यानी एक होता है कॉन्जिनेबल और एक था नॉन कॉन्जिनेबल, यानी एक संज्ञेय अपराध होता है और एक मतलब असंज्ञेय अपराध होता है। ठीक है, संज्ञेय अपराध का मतलब यानी वो गंभीर अपराध आता है जिसमें, यानी जो बड़ा ऑफेंस होता है उसे हम संज्ञेय अपराध की श्रेणी में रखते हैं। ठीक है, और एक अपराध होता है असंज्ञेय, यानी वो गंभीर की श्रेणी में नहीं आते हैं। अब बात करते हैं कि कौन सा गंभीर अपराध आता है, यानी संज्ञेय कौन सा अपराध है और कौन सा असंज्ञेय, यानी जिसे गंभीर की श्रेणी में नहीं रखा गया है। तो जो संज्ञेय अपराध या गंभीर अपराध में जिन्हें शामिल करते हैं, उनमें किसी की मतलब मर्डर यानी किसी का हत्या, किसी का रेप, बलात्कार, लूट, डकैती, किसी पे गोली चलाना, ये सब जो है वो गंभीर अपराध यानी संज्ञेय अपराध में शामिल करते हैं। अगर किसी व्यक्ति के साथ इस प्रकार की घटना यानी किसी के साथ गंभीर अपराध कहीं पर भी होता है, किसी भी क्षेत्र में होता है, तब ऐसी स्थिति में अगर व्यक्ति के पास अच्छी जानकारी है, जैसे जीरो रिपोर्ट या एफआईआर की, तब उसकी अच्छी मदद हो सकती है। उसी के लिए इसको जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। यानी किसी भी व्यक्ति के साथ कहीं पर भी कोई घटना होती है, मैं संज्ञेय अपराध की बात कर रहा हूं यानी गंभीर अपराध की बात कर रहा हूं, अगर कहीं पे भी आपके साथ ऐसी घटना होती है तो आप थाने में जाइए, और थाने में आप अगर गंभीर अपराध होता है आपके साथ, तब बता रहा हूं किसी भी थाना क्षेत्र में जा सकते हैं और वहां पे अपनी एफआईआर दर्ज करा सकते हैं। अगर आप वहां पे एफआईआर दर्ज कराते हो तो वो जो आपकी एफआईआर दर्ज होती है उस पे सीरियल नंबर नहीं होते हैं। सामान्य प्रोसेस से क्या होता है कि भाई हमारे साथ कोई नॉर्मल अपराध होता है या सामान्य जो अपराध होता है, तो हम हमारे थाना क्षेत्र जो भी मतलब नियर बाई लोकेशन के अकॉर्डिंग हमारे समीपवर्ती होता है, वहां पे हम जाते हैं, रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। लेकिन सामान्य मतलब कोई अपराध है, उसके संदर्भ में हम कहीं पर भी हमारे मतलब जहां पर थाना लगता है उसके अलावा कहीं दूसरी जगह हम रिपोर्ट दर्ज नहीं करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके साथ कहीं पे भी कोई गंभीर अपराध होता है, जैसे हत्या, मर्डर, ठीक है, रेप, बलात्कार, ये जो ठीक है, गोली चला दी किसी ने, ठीक है, लूट, डकैती, इस प्रकार के गंभीर अपराध अगर आपके साथ होते हैं तो आप किसी भी थाने में जा सकते हो, और किसी भी थाने की बात कर रहा हूं, और वहां पे आप अपनी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो। आप वहां पे जो रिपोर्ट दर्ज कराते हो उसे कहते हैं जीरो एफआईआर, उसे ही जीरो एफआईआर बोलते हैं। लेकिन सामान्य परिस्थितियों में क्या होता है कि हमारे साथ जैसे अपराध तो कहीं दूसरी थाने में संबंधित थाने क्षेत्र के इलाका आता है, मतलब बांटे हुए होते हैं, वहां पे होता है। हम किसी दूसरी थाने में जाते हैं तो हमारी रिपोर्ट दर्ज नहीं होती है। रिपोर्ट इसलिए दर्ज नहीं होती है, वो सीधा मना कर देते हैं कि ये हमारे थाना क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। लेकिन अगर वो गंभीर अपराध है, तब संबंधित थाने को
किसी भी प्रकार का थाना है उसको रिपोर्ट दर्ज करनी ही होती है। उस रिपोर्ट को जीरो एफआईआर कहते हैं। उसके बाद में प्रोसेस ये होता है कि जो अपराध, गंभीर अपराध संबंधित थाने में जो रिपोर्ट दर्ज कराई गई है जीरो एफआईआर जिसे बोलते हैं, उस रिपोर्ट को जो संबंधित रियल में जो थाना है वहां पे वो ट्रांसफर कर दी जाती है। ठीक है, वो होती है जीरो एफआईआर। और सामान्य एफआईआर पहले ही बता चुका हूं कि जो सामान्य मतलब थाना होता है वहां पे दर्ज करवाई जाती है। जीरो एफआईआर वो होती है गंभीर अपराध होते हैं उनके संदर्भ में किसी भी थाने में आप रिपोर्ट दर्ज करा सकते हो, उसे बोलते हैं जीरो एफआईआर। ठीक है, एक समय के बाद में जो जीरो एफआईआर है वो संबंधित थाना अंतर्गत जहां पे अपराध हुआ है वहां पे वो भेज दी जाती है। उसमें मतलब कुछ सीरियल नंबर वो कुछ नहीं होते हैं, लेकिन उसे जीरो एफआईआर बोलते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, आपको वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है और जितना हो सकता है वीडियो को शेयर करना है। इसी प्रकार की आपको इंफॉर्मेशन या अन्य मतलब इंफॉर्मेशन कॉर्नर से कोई वीडियो चाहिए या किसी चीज पे आपको संशय हो, डाउट हो, जिसपे ऐसा लगता हो कि हमारे पास इसके संदर्भ में इंफॉर्मेशन अधिक होनी चाहिए, तो आप वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाइए और वहां पे संबंधित जो इश्यू है, टॉपिक है, समस्या है, वहां पे एक्सप्लेन कीजिए। मैं उस पे एप्रोप्रिएट वीडियो बनाऊंगा और संपूर्ण जानकारी के सामने आपके सामने प्रस्तुत होऊंगा। ठीक है, हमने अभी तक बात की है एक तो एफआईआर की, एक की है जीरो एफआईआर की। यानी दो प्रकार की एफआईआर देखिए, ये जो है गंभीर अपराध में होती है, यानी गंभीर कोई अपराध है उसके संदर्भ में जीरो एफआईआर जो है वो किसी भी थाने में दर्ज की जा सकती है। यानी कोई भी जो थाना है, हमारे साथ दिल्ली में गए हम, ठीक है, लेकिन हमारे दिल्ली थाना लगता नहीं है, थाना हमारा जैसे दादिया लगता है। ठीक है, लेकिन हम दिल्ली चले गए और वहां पे बोल देंगे हमारे साथ ऐसा कुछ अपराध हुआ है, अगर गंभीर अपराध हुआ है तो हम रिपोर्ट वहां पे भी दर्ज करा सकते हैं। यानी गंभीर अपराध के संदर्भ में किसी भी थाने में रिपोर्ट, अब बहुत से लोगों को तो ये जानकारी नहीं हो रहती है, रिपोर्ट दी जा सकती है। ठीक है, अब सामान्य जो अपराध होता है उसके संदर्भ में तो क्या होता है, जो हमारा मतलब जहां पे थाना अंतर्गत आता है इलाका, उसी में है ना, स्थानीय थाने में रिपोर्ट होती है। सामान्य प्रोसेस में स्थानीय क्षेत्र में ये रिपोर्ट होती है। और जीरो एफआईआर उसमें कुछ ज्यादा डिटेल नहीं होती है, इतना ही होती है, एफआईआर आपकी दर्ज कर ली जाती है और संबंधित जो वहां पे आपके साथ अपराध हुआ है या जिस क्षेत्र में वो आता है अपराध कैटेगरी थाना अंतर्गत, वहां पे आपकी रिपोर्ट को ट्रांसफर कर दिया जाता है। ठीक है, एफआईआर की मैं एक बार फुल फॉर्म बता देता हूं आपको। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन एफआईआर, फर्स्ट एफआईआर, सॉरी मैंने पहले से ही मैं गलत कर रहा हूं ना, एफआईआर ऐसे है ये। ठीक है, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। ठीक है, क्लास को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना है। धन्यवाद।